किशनपुर नामक एक बहुत सुंदर गांव है। वह गांव बहुत छोटा है, लेकिन वहां के लोग बहुत प्यार और मिलकर रहते हैं। इसी गांव में माधव अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक 8 साल की बेटी है। माधव एक गरीब किसान है। उसके पास रहने के लिए छोटा सा घर है। उसमें भी बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है। माधव और कमला व्यवहार से बहुत अच्छे हैं। माधव बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान है। तो बरसात का मौसम आ गया है, कोई अपने खेतों में काम भी नहीं देगा। ऐसे मौसम में न तो कोई फसल उगती है और न कटाई की जा सकती है। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। बारिश का मौसम तो बस अमीरों के लिए ही अच्छा है। हम लोगों के लिए तो मुसीबत ही लाता है। बारिश के कारण तो हम लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पाते और घर में बारिश का पानी हमें रहने नहीं देता। कमला, अब मैं सेठ जी के यहाँ जाता हूँ। अब तो वही हमारी कुछ मदद करें, उनसे ही काम मांगना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह काम की तलाश में सेठ जी के घर के लिए निकल जाता है। सेठ धनीराम गांव में सबसे धनी व्यक्ति है। उनके पास गाय भैंसों का तबेला है। वह उन्हीं गाय भैंसों के दूध का व्यापार करते हैं। इसी कारण उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। माधव सेठ धनीराम के घर पहुंच जाता है। सेठ जी। माधव, आओ आओ, बताओ कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक है ना? नहीं सेठ जी, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? सेठ जी, घर के हालात ठीक नहीं है। बारिश के दिनों में कोई अपने खेतों में काम भी नहीं देता है। अब आप ही मेरी कुछ मदद करिए। सेठ धनीराम कुछ देर सोचने के बाद, देखो माधव, वैसे तो मुझे इस समय काम के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम गरीब हो और ईमानदार भी, इसलिए मैं तुम्हें काम पर रख लेता हूँ। मेरे तबेले का जो नौकर घर घर दूध पहुंचाता है, उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो अब उसकी जगह तुम घर घर दूध पहुंचाओ। माधव इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं कल से आपके तबेले का दूध गांव के लोगों तक पहुंचा दूंगा। आप निश्चिंत हो जाइए, मैं रोज दूध पहुंचाने आ जाऊंगा। माधव मजबूरी में ही सही उस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है कि अगर वह इस काम को नहीं करेगा तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा। रास्ते में जाते हुए उसे उसका पड़ोसी राजेश मिलता है। अरे राजेश भाई, बहुत दिनों बाद दिखे आज। घर में सब ठीक तो है ना? कुछ परेशान से लग रहे हो। क्या बताऊं भाई, इस मौसम के कारण मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और उसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास। अरे भाई, तुम चिंता ना करो, सब ठीक होगा। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम इन पैसों से अपने बच्चों का इलाज करवा लो। माधव ऐसा बोलकर उसे कुछ पैसे दे देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। माधव भाई, तुम सच में बहुत अच्छे मित्र हो। माधव राजेश से बात करने के बाद घर के लिए चल देता है और मन ही मन में सोचता है कि अब राशन वाले पैसे तो राजेश को दे दिए, अब घर का राशन कैसे लेके आऊंगा। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वह सारी बातें अपनी पत्नी कमला को बताता है। चलो ठीक है, आपने अच्छा किया कि राजेश भाई को पैसे दे दिए। उन्हें ज्यादा जरूरत थी। थोड़ा राशन है, हम उसी में काम चला लेंगे। अब जो होना था हो गया। मजबूरी है सेठ जी के यहाँ काम पर जाने की, वह भी इन बरसात के दिनों में। देखिए, बारिश का मौसम है, रोज रोज तो बारिश होगी ही, और जिस दिन बारिश होगी उस दिन घर में पानी तो आएगा ही। तो इससे अच्छा है आप सेठ जी के यहाँ जाकर काम करें, जिससे हमें भूखा तो नहीं सोना पड़ेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। घर में थोड़ा पैसा आएगा तो हम घर की छत की मरम्मत भी करवा लेंगे। ऐसा कहकर दोनों सोने चले जाते हैं। कुछ देर बाद तेज हवाएं चलने लगती हैं, बिजली खड़कने लगती है और तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। आप तो धीरे धीरे घर की छत से पानी भी टपकना शुरू हो जाता है। घर की छत से पानी को टपकता देख दोनों पति पत्नी उठ जाते हैं। बारिश तो काफी तेज है, ऐसे तो घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। मैं अपने पड़ोसियों से कुछ मदद मांग कर आता हूँ। माधव बारिश में भीगते हुए अपने पड़ोसी राजेश से मदद मांगने जाता है।
लेकिन वह उसकी मदद करने से मना कर देता है। थक हार कर बारिश में भीगते हुए माधव दुखी मन से अपने घर की तरफ चल देता है। रास्ते में उसे घर की चिंता सता रही होती है। घर पहुंचकर माधव दुखी मन से अपनी पत्नी से कहता है कि गरीब की कोई मदद नहीं करता, अब तुम ही सोचो क्या किया जाए। कमला ने सारे सामान को सुरक्षित स्थान पर रख दिया, जहां बारिश का पानी से वह खराब ना हो सके। अगले ही दिन सुबह माधव काम के लिए सेठ जी के घर चला जाता है। वह घर के बारे में ही सोच रहा होता है कि कैसे अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे पाए। माधव सेठ जी के घर पहुंच जाता है। माधव आ गया। अब जाकर तबेले से दूध उठा और लोगों के यहाँ पहुंचा दे। रात में बारिश हुई है, लोगों को सुबह सुबह चाय चाहिए होगी। ठीक है सेठ जी, मैं अभी जाता हूँ और गांव के लोगों को दूध पहुंचा कर आता हूँ। माधव घर घर जाता है और गांव के लोगों को दूध पहुंचता है। दूध पहुंचाते पहुंचाते बहुत देर हो जाती है। दूध पहुंचाने के बाद माधव सेठ जी के घर पहुंच जाता है और तबेले में जाकर गाय भैंसों को नहलाने लगता है। माधव गाय भैंसों को नहला ही रहा होता है, तभी सेठ जी आकर माधव से कहते हैं, गायों को नहलाने के बाद इनके गोबर के उपले भी बना देना। ये सब काम करते करते माधव को सुबह से शाम हो जाती है। दिन छुपने लगता है, रात होने लगती है। गायों को नहलाते नहलाते गाय को बारिश के कारण ठंड लग जाती है और वह गाय बीमार पड़ जाती है। सेठ जी, आपकी एक गाय मौसम के कारण बीमार पड़ गई है। आप किसी चिकित्सक को बुलाइए इस गाय को ठीक करने के लिए। नहीं माधव, यह गाय अब बूढ़ी हो गई है, यह अब ठीक नहीं होगी। तुम इसे किसी जंगल में छोड़ आना। सेठ जी की बात सुनते ही माधव हैरान हो जाता है। वह सोचता है, जब तक गाय दूध दे रही थी तब तक सेठ जी उसको रखते हैं और अब यह गाय बीमार पड़ गई है तो सेठ जी इसे मरने के लिए जंगल में छोड़ने के लिए कह रहे हैं। क्या सोच रहा है? अब जा अपने घर और इस गाय को भी ले जा, किसी जंगल में छोड़ देना। माधव उस गाय को साथ लेकर चल देता है। वह रास्ते में सोचता हुआ जाता है कि यह गाय बीमार है तो इसमें इसका क्या दोष है। अगर इसको जंगल में छोड़ा तो कोई जंगली जानवर इसे मार के खा जाएगा। यह सोचकर वह उस गाय को अपने घर ले जाता है। कमला, जरा बाहर तो आना, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे यह गाय कहाँ से लाए आप? किसकी गाय है ये? यह सेठ जी की गाय है। यह बीमार है, इसलिए सेठ जी ने इसे जंगल में छोड़ने के लिए कहा है। जंगल में कोई जंगली जानवर इसे मार कर खा जाता, इसलिए मैं इसे घर ले आया हूँ। इस गाय को कहाँ रखेंगे? खिलाएंगे क्या? हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इस गाय को कैसे खिलाएंगे? अरे तुम परेशान मत हो, भगवान ही इस गाय के खाने के लिए कुछ इंतजाम करेंगे। कमला उस गाय की खूब सेवा करती है और माधव सेठ जी के यहाँ काम करने लगता है। कुछ दिनों बाद वह गाय बिल्कुल ठीक हो जाती है और पहले की तरह दूध भी देने लगती है। देखो कमला, यह गाय अब पहले की तरह दूध भी देने लगी है। इस गाय के कारण तो अब हमें कभी भूखा भी नहीं सोना पड़ेगा। सुनिए जी, अब आप भी सेठ जी के यहाँ काम छोड़ दीजिए और हमारी गाय का ही दूध बेचिए। माधव सेठ जी के यहाँ काम छोड़ देता है और पूरी मेहनत और ईमानदारी से गांव के लोगों को अपनी गाय का दूध बेचने लगता है और इसी प्रकार वह अपनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचने लगता है। वह गाय अब बहुत दूध देने लगती है। इतना दूध देती है कि माधव का व्यापार भी बढ़ने लगता है और उसे और उसके परिवार को भूख भी नहीं सोना पड़ता। अब माधव गांव में पैसे वाला हो जाता है। धीरे धीरे वह अपना पक्का मकान बनवा लेता है और 3-4 गाय भी खरीद लेता है। अब तो उसके तबेले में बहुत सारी गाय हो जाती है।